भावार्थी को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हमारा जो है प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपका जीएस, मैथमेटिक्स आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। तो सबसे पहला हमारा आपका मॉडल पेपर आता है जीएस के लिए, जो आने वाली वैकेंसी हैं, जैसे आपका लाइक डीएसएसबी, यूपी पुलिस, ठीक है, एसएससी जीडी एंड एनी अदर्स एग्जाम, सभी के लिए ये आपका यूजफुल है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचमढ़ी इज द हाईएस्ट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। पंचमढ़ी है कहाँ? सबसे पहले इसको समझिएगा। पंचमढ़ी जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। ये कौन सी रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है ये। तो ये है आपका किसका? विंध्याचल रेंज, ठीक है, विंध्या रेंज, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला भी बोलते हैं इसको। विंध्याचल पर्वतमाला है, उसकी रेंज है ये आपका। वहां पे आपको मिलेगा पंचमढ़ी, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसी के पास में आपका आगे गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी, ठीक है, जिसे गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक सी टच द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मतलब इनमें से कौन सी कंट्री है जो ब्लैक सी को क्या करती है? टच करती है। काला सागर, ठीक है, ये आपका लगभग 8 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। ब्लैक सी जो है, काला सागर, लगभग 8 देशों से घिरा हुआ है। और ये कौन से देश से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन इसलिए फेमस है क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस का क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा था, ठीक है, उसका ही रिसोर्स है एक तरीके से। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? यूक्रेन। तो ब्लैक सी किससे टच होता है आपका? यूक्रेन से, क्योंकि इसी के ऊपर थोड़ी सी लड़ाई है। नेक्स्ट, ताप्ती रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर। ताप्ती रिवर अपना पानी कहां पे छोड़ती है? तो ताप्ती रिवर जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, ठीक है, तो पश्चिम की तरफ बहती है। और पश्चिम की तरफ, भारत के पश्चिम में क्या होगा? अरब सागर। तो ये आ गया आपका अरेबियन सी। तो ताप्ती रिवर जो है, जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, वो अपना पानी कहां पे मिलाती है? आपका अरेबियन सी में, जो कहां कहां से बह के जाती है आपका? ये आएगी विंध्याचल पर्वतमाला से, ठीक है ना। और ये आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात बहती हुई अपना पानी कहां पे गिरा देगी? अरेबियन सी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? द्वीप किसे बोलते हैं? जो चारों तरफ किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। तो आपको बताना है रिवर आइलैंड, ठीक है ना। आइलैंड दो टाइप के होते हैं, एक तो समुद्र में आइलैंड है। अगर समुद्र के आइलैंड की बात करें कि सबसे बड़ा, तो वो आपका कौन सा होगा? ये है आपका ग्रीनलैंड। अगर समुद्र के बात करें सबसे बड़े आइलैंड की, तो वो कौन सा है? ग्रीनलैंड, वर्ल्ड का। इंडिया की बात करें तो इंडिया का है आपका अंडमान निकोबार। ये, लेकिन ये है किसका? ये आपका समुद्र का। लेकिन हम यहां बात किसकी कर रहे हैं? रिवर की। तो रिवर आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड इंडिया में है, ठीक है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहां है? इंडिया में। और ये है आपका मंजुली आइलैंड, ठीक है। कहां है? असम, ठीक है। नेक्स्ट, गारो खासी रेंज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। गारो खासी जो पहाड़ियां हैं वो भारत के किस हिस्से में हैं? तो गारो खासी बेसिकली एक क्या है? जनजाति है, जिसके आधार पर, जिसके नाम पर जो है पहाड़ियों का नाम रखा गया है। और ये जनजाति कहां पाई जाती है? गारो खासी ये पाई जाती है आपका मेघालय और असम में, ठीक है। तो ये आपका कहां होगी फांसी? ये आपका ये पहाड़ियां कहां हो गई? मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट,
द ब्लू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। ब्लू माउंटेन कहां पे लोकेटेड है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन है आपका कहां? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन है मिजोरम में। ठीक है, ये जो मिजो रेंज है, मिजोरम की जो पहाड़ियां हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लगभग ऊंचाई है आपका 2157 मीटर। ठीक है, ये मिजो रेंज जो है, मिजो रेंज यानी कि मिजो की जो पहाड़ियां हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी है ये ब्लू माउंटेन, और ये कहां है आपका? मिजोरम में। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय। अब आपने मैप देखा होगा कि इंडिया और श्रीलंका लगभग जुड़े हुए से नजर आते हैं। तो ये कह रहा है कौन सी चीज है, वाटर बॉडी कौन सी है जो इन दोनों को अलग करती है? ठीक है, इन दोनों को अलग करता है कौन सा? पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट है, पाल्क स्ट्रेट है। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट, इसको पूरा नहीं लिखा गया, पाक स्ट्रेट। तो ये दोनों को क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा माउंटेन है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में है आपका कौन सा? कंचनजंगा, जो कि कहां है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में। और सिक्किम से टच कौन है? नेपाल। तो ये कौन सी, इन दोनों के बीच में कौन सा हुआ? इंडिया और नेपाल के बीच में कंचनजंगा। और नेपाल में ही क्या है? नेपाल में ही वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर है। नेक्स्ट, द कोस्ट इन केरला इज ए ब्यूटीफुल बैक वाटर लाइंड विद कोकोनट ट्रीज। जो इंडिया का ये वाला कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये आपका कोकोनट लाइन वाला है, जहां पे कोकोनट ट्रीज बोलेंगे आपको ज्यादा। तो ये कहां पे है? केरल में है। ठीक है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में जो तट है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से। क्लियर? चलिए, द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पीर पंजाल रेंज क्या है? ये पहाड़ियों की एक माला है, पर्वतमाला है, पहाड़ी पहाड़ है वहां पे। तो ये कौन से स्टेट में या फिर यूटी में है? तो पीर पंजाल कहां है आपका? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा इज। गंगा का नॉर्दर्न पॉइंट जो डेल्टा है वो कौन सा है? ठीक है ना, वो है आपका फरक्का। और फरक्का से ही बाद में आपका क्या आता है फिर? सुंदरबन डेल्टा। ये पार्ट सुंदरबन डेल्टा इसी का पार्ट है। ठीक है ना, तो फरक्का बांध, अब इस पे फरक्का बांध भी बनाया हुआ कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में फरक्का बांध भी है जो गंगा बनाती है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल इज। ये इंडिया, बे ऑफ बंगाल यहां पे है। ठीक है, और ये वाला जो कोस्टल एरिया है, इसमें से कौन सा इस पे लाइन करता है? कोरोमंडल हमने अभी पढ़ा, कोरोमंडल कहां है? इधर है, पश्चिमी घाट पर। कोंकण कहां है? ये भी पश्चिमी घाट पर है, गुजरात से। ठीक है, कन्नड़ ये अब कर्नाटक में है। तो कौन सा बचा? मालाबार तट। और इसकी खासियत क्या है मालाबार तट की? यहां पे सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या होती है? बरसात होती है। लौटते हुए मानसून यहीं पे बारिश करते हैं उसमें सर्दी में, तो सबसे ज्यादा सर्दी में यहां पे बरसात होती है। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। भारत का कौन सा स्टेट है जो म्यांमार से नहीं लगता? ठीक है, अरुणाचल तो लगता है म्यांमार से, ऊपर चीन से लगेगा और साइड में किससे लगेगा? म्यांमार से। मिजोरम भी लगेगा, मणिपुर भी लगेगा। सिक्किम कहां है? नेपाल के पास में है, तो सिक्किम नहीं लगेगा। ठीक है,
नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के कितने राज्यों से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आपका झारखंड, याद करने का तरीका मगरमच्छ, ठीक है, झारखंड, झारखंड के बाद में आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आपका मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब इसकी एक चीज और याद रखना, कर्क रेखा, ये भी पूछ सकता है, कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से, 17 देशों से पास आउट होती है, ठीक है, और 3 कॉन्टिनेंट से। 17 देश और कॉन्टिनेंट कितने? 3 कॉन्टिनेंट से। तो याद रखना है, भारत के 8 राज्यों से, विश्व के 17 देशों से, और विश्व के 3 कॉन्टिनेंट से, 3 महाद्वीपों से ये पास होके गुजरती है। नेक्स्ट, ओवर हाउ मैनी इंडियन स्टेट डज द डेक्कन प्लेटू एक्सटेंड? यानी कि दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, जिसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, उसमें भारत के कितने राज्य अप्लाई करते हैं? तो दक्कन के पठार में भारत के कितने राज्य आते हैं? तो भारत के राज्य आते हैं आपका कितने? 8, ठीक है। कैसे याद रखोगे? देखो नीचे से चलो, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, 1 2 3, तेलंगाना, 4, कर्नाटक, 5, कर्नाटक के बाद में गोवा, 6, ठीक है, उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश का तेलंगाना हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र 7, ठीक है, एमपी का भी आएगा हिस्सा, ठीक है, हाँ, तो ये एमपी और महाराष्ट्र का, इनका दोनों का हिस्सा आता है। तो कितने राज्य आएंगे आपका? 8 राज्य। तो भारत के दक्कन के पठार में कितने राज्य आएंगे? 8 राज्य, 8 राज्य। द 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग? 9 डिग्री चैनल जो है वो कहां पर है? ठीक है, 9 डिग्री चैनल है आपका कहां? लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये किसको अलग करता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका लक्षद्वीप को मिनिकोय से क्या करतेगा? अलग करेगा। लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे क्या है? साउथ में आपका मिनिकोय है, उसको अलग करता है कौन? आपका लक्षद्वीप, ठीक है ना। वो ये आपका 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अगला है, इंडिया शेयर इट्स आइलैंड बाउंड्री विद कंट्रीज। भारत की सीमा रेखा कितने देशों से लगती है? कितने देशों से टच होती है? ठीक है, कितने हैं? 7, ठीक है। 7 कौन कौन से? पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड आपका म्यांमार। तो ये आपका 7 कंट्री हैं जिनसे भारत की लैंड बाउंड्री क्या होती है? आपका 7 होती है। लैंड बोल रहा है बेटा, ये लैंड बाउंड्री, ठीक है ना। अगर वाटर भी इंक्लूड करे तब 2 और जुड़ जाएंगे। अगर वाटर की भी बात करें तो 2 और जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। श्रीलंका, श्रीलंका के बाद दूसरा है मालदीव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड? अभी आ गया, ठीक है ना। पीछे ही कोई इसकी बात करी थी। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकोय से। तो मिनिकोय कहां है? उसके साउदर्न में है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज? विंध्या रेंज से, यानी कि विंध्या रेंज कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। ये भारत की सबसे बड़ी ऐसी पर्वतमाला है जिससे हर दिशा में नदी निकलती है, ठीक है ना। हर दिशा में नदी निकलती है इसमें से। तो इनसे कौन सी नदी है जो इस रेंज से निकलेगी? नहीं, कावेरी नीचे है, चिनाब ऊपर है, गोमती लखनऊ में है, ये भी नहीं है। कौन सी बची? बेतवा। ये बेतवा जो है ये सहायक नदी है किसकी? यमुना की।
ये ट्रिब्यूटरी रिवर है किसकी? यमुना की, ठीक है। और ये बहती है कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाएगी? यूपी। और यूपी में जो है ये किस में मिल जाएगी? यमुना नदी में। और यमुना किस में मिल जाएगी जाके? गंगा में, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहेगा। बेतवा जो है ये आपका विंध्य रेंज से निकलती है। अगला है सियाचिन ग्लेशियर इज द सिचुएटेड ऑफ। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर ये आपका नॉर्थ ऑफ न्यूब्रा वैली। नॉर्थ ऑफ न्यूब्रा वैली। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कराकोरम का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है ना। या ये भी कह सकते हैं कि नॉन पोलर ग्लेशियर जो हैं उनको छोड़ दें तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड पोल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया इन टोटल एरिया। एरिया के हिसाब से भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? यूटी कौन सी है? तो सबसे छोटी यूटी आपका कौन सी? लक्षद्वीप। इसका क्षेत्रफल एरिया में सबसे कम है। और सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी कौन सी है? यूटी। 8 यूटी है ना हमारे पास, ठीक है। अगर इस टाइम पे सबसे बड़ी यूटी की बात करेगा तो सबसे बड़ी यूटी कौन सी है? अंडमान निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। अच्छा यही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से। विच द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अनायमुदी, जो कि किस पे है? ये जो पश्चिमी घाट है इस पे है ये आपका अनायमुदी। अन्नामलाई पर्वतमाला या सिंहाद्री पर्वतमाला का पार्ट है ये, ठीक है, अनायमुदी। नेक्स्ट, अगर ये तो किसकी बात कर रहा है? साउथ इंडिया की। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और अगर भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गए तो वो है आपका जो अभी आई थी पीछे कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट वॉज। जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी उसका नाम क्या है? ठीक है, ये आपका जुनको तबई। ये 1975 में चढ़ी। ये कहां की है? जिनको तबई ये आपका जापान की है, जापानी है ये, ठीक है ना, जापान। भारत की जो सबसे पहली महिला है जो इस पे चली वो थी बछेंद्री पाल, ठीक है ना। भारत की महिला जो सबसे पहले चढ़ी बछेंद्री पाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरल आइलैंड। भारत का, इनमें भारत, ये भारत के ही हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा कोरल आइलैंड है? कोरल आइलैंड होता क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। मूंगे की चट्टानों का बना हुआ आइलैंड जो पानी में डूबा रहता है उसको बोलते हैं कोरल आइलैंड। और ये है आपका कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड है जहां मूंगे की चट्टान है, ठीक है, पानी में डूबी हुई। नेक्स्ट है आपका मेघालय प्लेटू इज द पार्ट ऑफ। मेघालय प्लेटू जो है वो किसका पार्ट है? हिमालय रेंज का है या पेनिनसुला प्लेटू का है या माउंटेन ऑफ ईस्टर्न घाट का है या सतपुड़ा रेंज का है? ठीक है, तो ये है आपका पेनिनसुला प्लेटू। ये भारत का जो पेनिनसुला है वो आपका सेपरेट हुआ, जब अलग हुआ उसमें से ये चला गया आपका अलग, ठीक है। तो मेघालय प्लेटू जो है वो किसका है उदाहरण? पेनिनसुला प्लेटू का, प्रायद्वीपीय भारत का। शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। शिवालिक पहाड़ियां,
शिवालिक पहाड़ियां इनमें से किसका पार्ट है? शिवालिक पहाड़ियां हैं किसका पार्ट? हिमालय का पार्ट। ठीक है, हिमालय यानी कि शिवालिक रेंज जो है, ये शिवालिक पहाड़ियां जो हैं ये सबसे ऊंची पुरानी पहाड़ियां होती हैं, लगभग 6000 मीटर की हाइट पर, जहां बर्फ नहीं पिघलती। ठीक है, और यहीं पे होती है आपका कौन सी? ब्लू आइस, जिससे बनती है वाइन, ब्लू आइस से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द नंदा देवी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नंदा देवी कहां पर है? ठीक है, नंदा देवी है आपका उत्तराखंड में। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ शिवालिक हिल? यानी कि जो अभी बात करी थी शिवालिक हिल, इसका पुराना नाम क्या है? ये कई बार आ चुका है। ठीक है ना, इसका पुराना नाम है मनक पर्वत। ठीक है, इसका पुराना नाम है मनक पर्वत। और लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ शिवालिक हिल? यही दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, ये मनक पर्वत। बढ़ गया बेटा, आगे ये दोनों दो क्वेश्चन रिपीट हो गए, 2 क्वेश्चन इसमें से छूट गए। मैंने 30 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से आपने टेस्ट पेपर को तैयार कीजिए। आगे फिर मिलेंगे। आपका मैथ, रीजनिंग्स, हर चीज़ के आपके मॉडल पेपर आएंगे। ठीक है, और यूपी पुलिस वाले और डीएसएसबी की तैयारी करने वाले आपका विशेष ध्यान रखें, आपको इसमें मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम।